नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। बिहार सरकार के खाना उद्योग मंत्री क्या कुछ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले उनकी बातें को सुनिए। आज मैं और मेरे अधिकारी श्रीमती भूपेंद्र जी, खंड कमिश्नर अनिल झा जी की मौजूदगी में आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आए हैं, आप सबको आमंत्रित किए हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है, गन्ना किसानों के लिए, उद्योग जगत के लिए ऐतिहासिक पल है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री परिषद में नीति लाई गई है कि मॉडल कॉम्प्लेक्स शुगर मिल का हम लोग प्रस्ताव लाए थे, जो मंजूरी मिली है। और जहां देश का पहला राज्य बिहार होगा जो ये पहली नीति लाई है, जहां मॉडल शुगर मिल का स्थापना होगा, जहां हम लोग सीवीजी, इथेनॉल और विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देंगे। पहले हम लोग चीनी उत्पादन करते थे, हम लोग अब इथेनॉल, सीवीजी और विद्युत का भी उत्पादन करेंगे, जो नई मिल मॉडल कॉम्प्लेक्स मिल होगा। और सरकार ने तय किया है निवेशकों को 30 साल के लिए हम लोग लीज पर देंगे, 1 रुपया टोकन पर 40 एकड़ जमीन देने जा रहे हैं। यह बिहार देश का पहला राज्य है और 5000 टीसीडी पर हम लोग 100 करोड़ रुपया का अनुदान देंगे, 3500 टीसीडी पर 70 करोड़ का अनुदान देंगे। उससे कम पर हम लोग 15 करोड़ का अनुदान सरकार देगी। यह दिन हर्ष का है हम लोग के लिए, किसानों के लिए और नए निवेशकों के लिए। हम लोगों ने यह प्रस्ताव लाया था, मंजूरी मिली है और आप सबके बीच ये साझा करना चाहते थे। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन था कि बिहार में बंद पड़ी चीनी मिल और नई चीनी मिल, कुल मिलाकर 25 चीनी मिल की स्थापना करनी है। तो उस पर सरकार काम कर रही, मेरे अधिकारी लगातार इस प्रयास में लगे रहे और कल का ये प्रयास सफलता में बदली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, स्वीकृति मिली। इन सब बातों को लेकर आपके बीच साझा करना चाह रहे थे, हम लोग आपको बीच बताना चाह रहे थे। मेरे अधिकारी भी हैं, मौजूद हैं, कुछ विषय की जानकारी अगर लेनी होगी तो ये भी आपके बीच रखेंगे। तो क्या है वो मॉडल कॉम्प्लेक्स शुगर मिल में पहले हम लोग सिर्फ चीनी उत्पादन करते थे, अब इथेनॉल, सीवीजी, बायोगैस और विद्युत उत्पादन करेंगे। एक साथ चार उस मिल की स्थापना से उत्पादन होगा, निवेशक आएंगे तो ये सारे चीजों पर हम लोग का होगा। बिहार को इसका लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, जो निवेशक आएंगे वो उत्साहित होकर इस कामों करेंगे। सब्सिडी की बात है। हाँ, हम लोग 5000 टीसीडी पर 100 करोड़ सरकार की तरफ से हम लोग देंगे और 3500 टीसीडी पर हम लोग 70 करोड़ देंगे और 1000 टीसीडी पर हम लोग 15 करोड़ का अनुदान देने जा रहे हैं। बाकी कुछ और का लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहे थे, मंच से कहा था उन्होंने, जब बंद पड़ी चीनी मिल से चीनी उत्पादन होगा तो उससे मीठी चाय पिएंगे। और पहली ही कैबिनेट में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, हमारे विभाग के सेक्रेटरी भी उसके सदस्य हैं, कई अवर सचिव उसके सदस्य हैं, उस पर काम भी हो रहा है। और सरकार ने तय कर रखा है कि इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और हम लोग तैयारी में हैं अभी, अब हम लोग कितना कर पाते हैं ये हमारा अभी प्रयास है, हमारे अधिकारी उस पर लगे हुए हैं। कम से कम 5 चीनी मिलों को लक्ष्य रखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। परंतु अभी सासा मूसा जैसे चीनी मिल में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। सक्रिय रैयाम को सहकारिता विभाग चलाने का प्रस्ताव दिया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तैयारी कर रखा है। जल्द इस विषय को लेकर भी आपके बीच हम लोग आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि 25 जिलों को हम लोगों ने पत्र लिखा है जिलाधिकारी को, फिजिबिलिटी जैसे आ जाती है, निवेशक आएंगे, हम लोग चीनी मिल को खोलने में कामयाब रहेंगे।
इस वर्ष आपको जल्द ही खुशखबरी देंगे कि हम लोग 3, 4, 5 जो भी चीनी मिले होंगे प्रधानमंत्री जी के द्वारा शायद नवंबर में इसका शिलान्यास किया जाएगा। उद्योग लगेंगे तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार ने पहले भी कहा कि जो चुनाव के समय हमारी सरकार ने वादा किया था कि बिहार से पलायन को रोकना है, तो गन्ना उद्योग विभाग इसके सबसे महत्वपूर्ण स्थान होंगे जहां हजारों लाखों लोगों की नौकरियां रोजगार मिलेगी। उसके बाद अगले तराई सत्र में इसको चालू भी कर दिया जाएगा। बहुत तेजी से काम हो रहा है, विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। मेरे अधिकारी, दोनों अधिकारी मेरे और संपूर्ण जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब इसके मैंने धन्यवाद के पात्र हैं। लगातार हमारे धर्मेंद्र जी सेक्रेटरी और अनिल झा जी जो बहुत उन्होंने इस पर मेहनत किया है, ये दोनों आदमी मिलकर इस प्रस्ताव को लाया और हिंदुस्तान में पहला राज्य बिहार है जहां ये पहली नीति लाई गई है और देश के कई अन्य कोई राज्यों में इस प्रस्ताव को नहीं लाया। ये बिहार पहला राज्य है। क्षेत्र में मिलों की स्थापना करने के लिए पॉलिसी लेकर के आएगी। निजी क्षेत्र में निजी निवेशक आएंगे, उनको प्रोत्साहित करने का सबका जो प्रावधान है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा भी बताया गया है, उसको देख लिया जाएगा। और मुख्य मतलब है कि निजी क्षेत्र में निजी निवेशक को आकृष्ट करने के लिए पहले सरकार की औद्योगिक नीति थी, कॉमन नीति थी। अब सरकार चूंकि इस सेक्टर पे विशेष बल देने के लिए अलग से शुगर केन के लिए नीति लेकर के आई। इसमें स्पेसिफिक जितनी भी सारी चीजें जो शुगर मिल से संबंधित है, जो सर ने भी बताया कि शुगर मिल के अलावा पूरा शुगर कॉम्प्लेक्स होगा, तो इस नीति पर अब हम लोग काम करेंगे। और पहले से ही हम लोग काफी इसका इंतजार कर रहे थे। पिछले 4-2 वर्षों से सरकार जब से घोषणा की कि हम चीनी मिलों को प्रारंभ करेंगे, नई चीनी मिल लाएंगे, तब से निवेशक इसको देख रहे थे कि कब आपकी पॉलिसी आएगी, उसके बाद हम बिहार में आएंगे और अपना काम प्रारंभ करेंगे। तो उसके हिसाब से विभाग में सब कुछ संपर्क किया और सभी लोग इच्छुक हैं इस पॉलिसी को लेकर के और तुरंत ये लोग अपना करके इंटरेस्ट शो करेंगे। सर के मार्गदर्शन में विभाग उसे पूरी तरह से पालन करके सब कुछ कन्वर्ट करने में सफल करने में, मतलब उसको कन्वर्ट करके सफल करने में सफल करेगा और जल्दी इसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। पॉलिसी के मुख्य बिंदु तो दिए गए फोल्डर में सभी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो कुछ निवेशक से बात भी हुई है क्या? क्योंकि नीति लाने से पहले आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी। एक्चुअली हाँ, लंबे समय से इस पे स्टेक होल्डर इंडिया में पहला राज्य आप होने जा रहे हैं ये नीति लाने के लिए, इसके पीछे क्या क्या हुआ है वजह बताइए। जैसे कि आपने कहा कि इसमें जो स्टेक होल्डर होते हैं उसमें जो मिल चला रहे हैं, चीनी मिल के जो ऑनर्स हैं वो मेन स्टेक होल्डर हैं, तो उनसे कंसल्ट करके उनकी बातें सुनी गई। दूसरे राज्यों में पदाधिकारियों की टीम जाकर के देखी है कि चीनी मिल कैसे चलती है और क्या क्या चीज़ें उसके मेन कंपोनेंट बने हैं, फ्यूचर किसका है, कैसे मिलें वायेबल होंगी, प्रॉफिटेबल कैसे होंगी, इन सभी आयामों को देख करके उसको पॉलिसी में समाहित किया गया है। जैसे कि मंत्री महोदय के द्वारा भी बताया गया कि चीनी मिल के अलावा उसमें एथेनॉल प्लांट होगा, पावर जनरेशन का प्लांट होगा, सीबीजी प्लांट होगा। तो इन सभी चीज़ों को शामिल करके सभी पे हम लोग पूंजी अनुदान और ब्याज अनुदान की बात की है, केवल चीनी मिल पे नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक बड़ा निवेश इसमें आकृष्ट होगा और एक एक मिल जो होगा उसमें निवेश की जो क्षमता है 500 करोड़ से ऊपर की है और उसी तरह से उसमें रोजगार सृजन के भी अवसर है। तो बिहार के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार का इस पे पूरा ध्यान गया, सरकार ने इस नीति को अलग से अनुमोदित किया है। इस पर काम करके निवेशक जो है उनको ला करके इसको हम लोग इसको सफलता में कन्वर्ट करेंगे, जो बिहार के लिए काफ़ी माइलस्टोन होगा और पब्लिक के लिए अच्छा होगा, सराहनीय लगेगी। कुछ चीज़ें हैं इसमें उसको अलग से पॉलिसी में दिखेगा प्रोग्राम, जैसे कि आप जमीन के अलावा उनको कर अनुदान, करों में छूट दे रहे हैं। स्टेट जीएसटी में 5 वर्षों तक छूट रहेगा 100%।
उसी तरह से कुछ और छूट दिए गए हैं। निबंधन जमीन खरीदते हैं तो उसमें स्टैम्प शुल्क और निबंधन शुल्क में छूट के प्रावधान किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं। किसी अन्य योजना से लाभ लेते हैं तो उसको भी प्रावधान इसको देख करके हम एडजस्ट करें, शामिल करें। और विभाग में इसलिए विशेष टीम का गठन किया गया है। जो भी प्रस्ताव आएंगे तो तुरंत उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए हाई लेवल कमेटी आयुक्त की अध्यक्षता में बनी है। उद्योग विभाग के भी पदाधिकारी उसमें रहेंगे। समीक्षा करके तुरंत उस पर निर्णय लिया जाएगा और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए विभाग में हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जाएगी। एक डेडिकेटेड पीएमओ रहेगी जो कि सभी प्रस्तावों को देखेगी और उसकी स्क्रूटनी करेगी। और इसके अलावा बाकी बैंकिंग से भी कुछ सपोर्ट की जरूरत होगी तो स्टेट में जो बैंक ऑपरेट कर रहे हैं उनसे भी हम लोग को लाइसेंस करके लोन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो पुरानी चीजें नहीं है क्या चालू करने की बिल्कुल उस पर भी चल रहा है। हम लोग का पुरानी चीनी सामोसा सकरी रैया पुरानी चीनी मिली है। जब हम लोग पहले सरकार ने लक्ष्य में रखा है कि बंद पड़ी चीनी मिली तो नई चीनी तो सभी विषयों पर विभाग देख रही है, सरकार देख रही है। उस पर जैसे फिजिबिलिटी आ जाएगी उसको चालू किया जाएगा। सकरी और रैया दो बीस से 90 तक गन्ना मिल बंद हो गए थे, जहाँ पे गन्ने के उत्पादन में भी असर पड़ा था। तो गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ विशेष होना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि मिल लगाना अपने आप में सफल नहीं हो पाएगा। इसके साथ हम लोग को गन्ना का भी वहाँ पे विकास करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार पहले से एक बड़ी योजना लेकर है, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, वो बजट में बंद किया गया है। उसमें किसानों को हर तरह के सपोर्ट देने के उसमें प्रावधान है। निःशुल्क बीज वितरण के प्रावधान है। अच्छी क्वालिटी के अच्छी वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी जो होती है उसका बीज कैसे उपलब्ध हो। और संस्थानों से जो नेशनल लेवल के संस्थान है ICAR के हैं उनसे टाई अप करके बीज कैसे मिलेगा इसकी व्यवस्था कराई गई है। किसानों को सब्सिडी पर हम लोग बीज उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा फिर उसमें इंटरक्रॉपिंग प्लस मैकेनाइजेशन ये सब चीज़ों का उसमें पूरा प्रावधान किया गया है। तो सरकार का अगले 2 से 3 वर्षों तक फोकस होगा कि हम लोग स्थानीय स्तर पर जो चीनी मिल क्षेत्र है वहाँ पर किसानों का चयन करके वहाँ पर बढ़िया से गन्ना विकास का काम किया जाए और किसान गन्ना का उपज करें ताकि मिल जब तैयार हो तो तुरंत उनको गन्ना उपलब्ध हो सके। तो पैरेलली दोनों काम चलेंगे, गन्ना विकास का भी काम होगा और इधर मिल चीनी में लगने का भी काम पैरेलली चलेगा। थैंक यू। बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से कल बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट में मॉडल मिल का बातें कही गई और पहले जो था मिलों में चीनी उत्पादन होता था लेकिन अब चीनी उत्पाद के साथ साथ CBG, इथेनॉल और विद्युत का भी बढ़ावा दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये बिहार में देश में पहला ऐसा होगा जो मॉडल मिल चीनी मिल बनने जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 रुपया के दर से 40 एकड़ जमीन हम लोग देने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि CBG पे जैसे जैसे जितना बड़ी CBG रहेगा उतना बड़ी रकम अनुदान दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो निजी निवेशक होंगे उनको भी ज़्यादा सरकार के तरफ से अनुदान दिए जाएंगे। और उन्होंने गन्ना उत्पादन को लेकर भी कहा कि गन्ना उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के तरीके से बीज पे सब्सिडी यानी विभिन्न तरीकों से किसान को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसान अधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन करे। क्योंकि चीनी मिल बंद होने के वजह से जो गन्ना उत्पादन में जो कमी आई है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में जो पुरानी चीनी मिल जो बंद पड़ चुकी है उनका भी शिलान्यास होने जा रहा है। तो यानी जो प्रधानमंत्री बोले थे कि हम चीनी मिल जो बंद पड़ी चीनी मिल है उनके यहाँ से चीनी से हम चाय पियेंगे तो कहीं न कहीं अब सच होते दिख रहा है। लेकिन आप पूरी उनकी बातचीत को किस तरह से देखते हैं और उसमें क्या लगता है कि बिहार में अब ये जो चीनी मिल चालू होगा तो क्या बिहार में जो रोजगार जिस तरह से बिहार में एक चैलेंज रहा है बिहार के युवाओं को रोजगार देना, कितना रोजगार मिलेगा, क्या इससे बिहार विकसित होगा? आप कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।